ब्रह्मादेव के पैरों में जाके पड़ गया। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति, मानस पुत्र भी कहा जाता है। अब वास्तुशास्त्र है क्या, एक लेमैन के उससे समझाऊं तो हाँ, आजकल हम लोग अपना बेशक ऑफिस हो या घर हो तो हम उसके हिसाब से डिजाइन करवाना चाहते हैं। बेसिकली वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी या वास्तु का निर्माण कहाँ से हुआ, तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी छोटी सी आपको स्टोरी समझाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को ना ये क्लियर हो जाएगा कि है क्या। राइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, भगवान शिव और अंधकासुर एक राक्षस था, उनका युद्ध हुआ। अब युद्ध करते करते दोनों के पसीने टपके, तो वहां से जो पसीने से इस वास्तु उसकी पुरुष की उत्पत्ति हुई। अच्छा। अब जैसे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई तो देखिए इसमें तो दोनों की ही क्वालिटीज हैं, भगवान शिव की भी, देव की भी वो है, और जो है हमारे राक्षस का भी, उसमें वो आ गया गुण। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो हर चीज को भक्षता जा रहा था, खाता जा रहा था। में एक भी देवगण आ रहे हैं या राक्षस गण आ रहे हैं तो दोनों ही दल जो है वो भयभीत हो गए बहुत ज्यादा। तो इतने में वो करते करते जैसे ही जा रहा था तो वो ब्रह्मादेव के पैरों में जाके पड़ गया। जैसे कि आप एक वो भी देखते हैं, वो इस तरीके से पड़े हुए हैं। वास्तु देवता का अगर आप वो देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो जहाँ उनका सर होता है ना, वो बेसिकली उनका सर वो ब्रह्म देवता के उस पे वहां जाके पड़ा। तो इसलिए उन्हें मानस पुत्र भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। हाँ जी, ओके, ये कहा जाता है। तो जैसे ही वो बैठे, जैसे ही वो नतमस्तक हुए, दंडवत उन्होंने प्रणाम किया, तो वहां पर सारे देवी देवता और जितने भी राक्षस गण थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इस पर विराजमान हो जाइए। तभी कहते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो ये है वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का सबसे पहला तो नॉलेज। ये इस तरीके से हुआ। ठीक है। अब आते हैं कि वास्तु शास्त्र क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दोनों ही क्वालिटीज हैं, देवगण की भी है और दानवगण की भी है। अब जो देवगण की क्वालिटीज हैं वो हमें पॉजिटिविटीज देती हैं, और जो दानवगण की क्वालिटीज हैं वो हमें नेगेटिविटीज देती हैं। हमारा जो वास्तुशास्त्र है वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से, क्योंकि अगेन ये 5 तत्वों से बना है, जो हम हैं, नेचर है, ये कोई भी चीज है, वो 5 तत्वों से बनी है। अब वो जो 5 तत्व हैं उनको अगर हम बैलेंस करते हुए किसी भी चीज का निर्माण कर दें जी, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस्ड रहेगा। अब वो बैलेंस्ड है तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर टैप लगाया हुआ है, मान लीजिए। क्या टैप के नीचे या नलके के नीचे मैं अपनी रसोई बना सकती हूँ? अच्छा। मैं अपना चूल्हा जला सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी है और वहां पर अग्नि है। राइट। तो ये तो क्लैश हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से, इसी प्रकार हमारे जो वास्तु पुरुष है वो प्रॉपर तरीके से नेचर को, जो हमारे 5 तत्व हैं, उनको अलाइन करता है। और अगर वो अलाइनमेंट के हिसाब से बैठ गए, आपका बेशक ऑफिस हो या आपका घर हो, तो उसमें कोई भी ना डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है किसी भी चीज की, एनर्जीज की बेसिकली। राइट। तो जहाँ शांत है वहाँ शांत ही रहेगा, जहाँ आपका जोश दिखाना है वहाँ जोश। तो ये सारी चीजें वहां पर वर्कआउट करती है।